मेरे कुल खानदान का नहीं पता। हाँ स्वामी, क्यों कुल खानदान का पता होगा? क्योंकि आप तो अजन्मा हैं, आपका जब जन्म ही नहीं होता तो आपका कुल खानदान कैसे? इसलिए आपका खानदान का नहीं पता, आपके माँ बाप का नहीं पता। और आपने क्या कहा था कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि जब शत्रु भारी पड़ जाता है तो हम अपनी राजधानी छोड़ करके भी बैठे, इतना साहस है। आपने बिल्कुल सही कहा है। जब आपका भक्त आपको पुकारता है तो आप अपना धाम त्याग करके भक्त के यहाँ चले जाते हो, भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हो। आपने ये भी बात बहुत अच्छी करी है। भगवान ने रुक्मणी जी की जे बात सुनी, भगवान बोले वाह रुक्मणी, मान गए। आज यदि मैं तुमसे हास नहीं करता तो तुम्हारे ज्ञान की पता चलती। आज पता चला है कि तुम में इतना ज्ञान भरा है। मैं तो हास कर रहा था, तुमने हास की बातें सिद्ध कर दी। आप इतने ज्ञानी हैं। इसी क्रम में महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी को लगा कि देखें भगवान के यहाँ कैसा गृहस्थ आश्रम चल रहा है। क्योंकि नारद जी बोले कि यदि कहीं गड़बड़ होगी तो हाल करवा दूंगा युद्ध। शंकर जी क्या करवाया है कथा सबको पता होगी। कौन कौन को पता है कि नारद जी ने शंकर जी और पार्वती जी में करवाया था? तो कहोगे नहीं पतो है प्रकाश सुननी। बोलो भक्तवत्सल भगवान प्रभु प्रसाद पट भूषण है। धन में दोष क्या करें, है वस्त्र में दोष क्या करें, ठाकुर जी को अर्पण कर दो। आपने बढ़िया सोने को हार बनवायो, मैं नहीं कहता कि ठाकुर जी को बनवाओ, परंतु जो हार बनवाया वो ठाकुर जी को पहले अर्पित करो कि ठाकुर जी आपकी कृपा से यह प्रसादी मैंने बनवाई है, सो आप ही आपको धारण करो। एक दिन आपके अंदर वो भाव प्रकट होने लगेगा कि जिस दिन तुम साड़ी वाली दुकान पे बैठोगी और तुम साड़ी लोगी, ता दिन तुम्हारे मन में ध्यान आवेगो कि मैंने साड़ी तो ले ली परंतु मैंने लाला के लिए ले लिया। जिस दिन तुम अपने लिए सोने के चूड़ा बनवाओगे, ता दिन मन में ध्यान आएगा कि मैंने अपने लिए सोने की चूड़ा बना लिए परंतु मेरे लाला के लिए अभी चांदियों के नहीं बन पाए। भाव होने लगेगा, भजन होने लगेगा। नाता तो जोड़ो ठाकुर जी से। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है वर्तमान में कि श्री पीपाजी महाराज के पास श्री रामानंद स्वामी के परम शिष्य श्री पीपाजी महाराज के पास एक राजा गया। कहा कि महाराज मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, शरणागति ग्रहण करनी है। पीपाजी ने कहा कि आपको किसी से आसक्ति है, किसी से प्रेम करते हो? राजा ने सोचा कि मैं मना कर दूं क्योंकि आसक्ति वाली बात तो बुरी होती है। बोले नहीं साहब, किसी से आसक्ति नहीं है गुरुजी। गुरुजी ने कहा तुम्हें दीक्षा नहीं मिल सकती, जाओ तुम घर जाओ, तुम्हें शरणागति नहीं मिल सकती। समय बढ़ा, दोबारा आया, गुरुजी शरणागति लेना चाहता हूं। पुनः पीपाजी महाराज ने पूछा किसी में आसक्ति है, किसी से प्रेम करते हो? कहा गुरुजी मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूं, मैं सबसे ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करता हूं। पीपाजी महाराज बोले अब आपको मंत्र मिल जाएगा, ठाकुर जी की शरणागति अब आपको मिल जाएगी। क्यों? अब कैसे मिल जाएगी? क्योंकि तुम कह रहे कि मैं किसी से प्रेम करता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे कह दूं कि तुम भगवान से प्रेम करो? क्यों? क्योंकि तुम तो इतने अकिंचन हो चुके हो, किसी से करते ही नहीं। परंतु भैया अब यदि तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो तो एक सदस्य परिवार का अपना इनको मान लो, बेटा मान लो, स्वामी मान लो, पति मान लो, अरे घर का सेवक मान लो, नौकर मान लो, कुछ मान तो लो।
और मीराबाई ने माना है। मीराबाई ने अपना पति ठाकुर जी को माना है और एक दिन ठाकुर जी ने पति बन करके दिखा दिया। द्रौपदी ने भाई माना है, भगवान ने एक दिन भाई बन करके दिखा दिया है। हम ठाकुर जी से नातों तो जोड़े, हम ठाकुर जी से रिश्तों तो जोड़े। परसों भजन गाया तो ना, हमारे दो ही रिश्तेदार, सुना था कितने लोगों ने? सुनो तो, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजी करुणामयी। अच्छा एक ही बात है गई, सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। ऐसा सुंदर भाव जब हृदय में प्रकट हो जाएगा, बिहारी जी से चित्त चिपकने लगेगा, बस हो गया भजन। माला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप घर के कार्य करो, सारे कार्य करो, परंतु यह जो हम कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। जो खेती से धन प्राप्त होगा, इससे हमें कुछ दान के लिए निकालना है। हमारे गांव में कथा हो रही है, हमें अपने धर्म की कमाई में से कुछ इसमें दान करना है। मुझे कल भंडारा है, सभी लोगों को भंडारे की व्यवस्थाएं देखनी है। बस यही तो भजन है। माला लेकर के जपना भजन नहीं है, बुरी आदतों को सुधारना भजन है।